गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। श्री राम कहते हैं, तात पिता के बाद हमारी सारी बात गुरु जी कृपा से बनी है, नहीं तो प्रजा नगर निवासी परिवार हमारे साथ ही सब बर्बाद होते। अकाल में सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का अस्त होना संसार में किसके लिए दुखदाई नहीं हुआ। विधाता ने बहुत उत्पात कराया, फिर भी मिथिलापति जनक और आपने संभाला। जो लोग राज्य कार्य धर्म धरती धन भवन आदि सब कार्यों को गुरु के प्रभाव से करते हैं, उनका अंत में कल्याण ही होता है। भरत को इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब होत खुआरो। जो बिनु अवसर अथो दिनेशु, जग कहम कहूँ न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि किन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लिन्हा। राज काज सब लाजपति धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल हो यही परिणाम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु ऐसे समर्थ और उत्तरदायी व्यक्ति ही कहला सकते हैं। उन्हीं के प्रति शिष्य श्रेष्ठ भाव ही रखते हैं। भरत जी भी राम के कथानुसार गुरु वशिष्ठ के ही हाथों में अपना भी निर्णय सौंप देते हैं। वे कहते हैं, श्री राम जी का रुख धर्म और व्रत की रक्षा करते हुए तथा मुझे पराधीन समझकर सभी के कल्याण का कार्य कराने के लिए हैं। इसलिए गुरु जी सबके प्रेम को पहचान कर आदेश दें। यहाँ औचित्य का ही आग्रह है। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिया प्रेम पहचानी। उचित होई सोई कीजिया नाथा, हित सब ही कर रे हाथा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु वशिष्ठ अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतत सजग हैं। शोक संतप्त भरत को उन्होंने अनेक प्रकार से उपदेश देकर समझाया। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। जब सारा समाज दुख से विचलित हो रहा है, तब गुरु अपने संतुलन को बनाए रहते हैं और अन्य सब के शोक को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहासा, शोक निवारेउ सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर
रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अयोध्या में छाए हुए शोक संताप से घिरे लोग जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे तो उनको मार्ग बताने के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि गुरुजन आते हैं और मंत्रियों तथा विज्ञजनों को बुलाकर आवश्यक विचार विनिमय करते हैं। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। महाराज जनक के चित्रकूट आगमन पर शोक संतप्त अयोध्या तथा जनकपुर दोनों परिवारों ने एक दिन का उपवास किया। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने ही तब सबके पास फलाहार भेजा। इससे प्रतीत होता है कि संपूर्ण संबंध उनके हाथों में था। गुरुजन न केवल परामर्श देते थे वरन आवश्यकतानुसार व्यवस्था का भार भी अपने हाथ में लेकर अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय देते थे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। सादर सब कहम राम गुरु पठये, भरी भरी भार। पूजी पितर सूर अतिथि, गुर लगे करन फरहार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सत्तावान लोग प्रायः गुरु आश्रमों में जाया करते थे। दशरथ जी अक्सर गुरु के पास स्वयं जाते थे। वे जब अपना कोई उत्तराधिकारी न देखकर विकल हुए तब का प्रसंग है। गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, चरनी लाग करी विनय विशाला। जब कोई महत्वपूर्ण समस्या आती तो एक गुरु का परामर्श पर्याप्त न मानकर अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया जाता। राम जन्म के समय ऐसा ही किया गया। गुरु वशिष्ठ कहम गए वो हंकारा, आए विद्वान सहित नृप द्वारा। इसी प्रकार सीता स्वयंवर के बाद जनक जी के दूत विवाह पत्रिका लेकर अयोध्या पहुँचे और दोनों भाइयों के गुणगान किए। तब भी राजा स्वयं आसन से उठकर पत्रिका गुरु वशिष्ठ जी को देते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहम दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुर ही सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु के उपदेश को मानकर ही अयोध्या की प्रजा पुनः पादुका के प्रतीक रूप में मुख्य प्रबंधक भरत के माध्यम से राम जी के राज्य में सुखपूर्वक रहने को तैयार हुए। न केवल राजा वरन प्रजा भी इन वास्तविक लोकनायक गुरुजनों का आदेश परामर्श शिरोधार्य करती है। नगर नारी नर गुर सीख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। मनुष्य के कष्ट और पतन के कारण संशय और भ्रम ही प्रधानतः बन जाते हैं। शरद ऋतु में जिस प्रकार उद्भिज जीव ठंड के मारे मर जाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु प्राप्त होने पर भ्रम और संशयों को निवारण हो जाता है।
वर्षा शरद वर्णन में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को यह तथ्य उदाहरण सहित समझाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि मिली संशय भ्रम समुदायी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु और शिष्य का संबंध आदेशकर्ता एवं उसका पालन करने वाले का ही नहीं है। दोनों विचार विमर्श करके किसी उचित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और औचित्य के आधार पर गुरु भी शिष्य के परामर्श को स्वीकार करके सराहते हैं। भरत ने जब चित्रकूट चलकर राम को वापस लाने का प्रस्ताव किया तो वशिष्ठ ने उसे उचित माना, सराहा और स्वीकार किया। अब सी चलिया बन राम जहाँ भरत मंत्र भल लिनिह, शोक सिंधु बुढ़त सबहि तुम औलम अनुदिन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आमतौर से अपने पाप दोषों को हर कोई छिपाता है, क्योंकि इससे बात के फैलने और निंदा होने का डर रहता है। लोकापवाद में अपना व्यक्तित्व दूसरों की आंखों में गिरता है, उसके कारण दूसरों के सहयोग में कमी पड़ती है। पर इस दुराव से मन में ऐसी गांठें मजबूत होती जाती है जिनके कारण अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही उन दोषों के निराकरण का उपाय न होने से सड़े मवाद की तरह वे भीतर सड़ते रहते हैं और अंततः भयंकर अधःपतन के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आंतरिक दुर्बलताओं को समझने, उनके दूरवर्ती परिणामों को देखने के साथ ही निवारण का उपाय जानने के लिए किसी उदार ज्ञानवान मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक चिकित्सक की तरह जो उदारतापूर्वक दुर्बलताओं को सुन सके और बिना घृणा भर्त्सना किए उस विभीषिका से छुटकारा दिला सके। उनके सामने गुप्त से गुप्त और घृणित से घृणित मनः स्थिति को भी कहा जा सकता है। उनके द्वारा लोकापवाद फैलाए जाने की कोई आशंका नहीं होती, वरन गुत्थियों को सुलझाने में ही सहायता मिलती है। वसु गुरु ही ऐसा सच्चा मित्र है जिसके सामने बिना किसी दुराव के सब कुछ कहा जा सकता है और बदले में सुधार के लिए विवेक रूपी उपचार प्राप्त किया जा सकता है। संत कहहि असनिति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर्गुय सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गुरु का सम्मान अर्थ मार्गदर्शक और अध्यापक होता है। व्यक्तित्व को विकसित और कृत्य को परिष्कृत करना विद्या के अंतर्गत आता है। भौतिक जानकारियों का अभिवर्धन एवं विभिन्न प्रकार की कुशलताओं का विकास शिक्षा का क्षेत्र है। अपनी विद्या संपदा का लाभ शिष्य को देने वाले अध्यापक गुरु कहलाते हैं और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अध्यापक कहते हैं। वे भी गुरु वर्ग में हैं। एक वर्ग आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए और दूसरा भौतिक उन्नति के लिए शिष्य को अपनी सेवा प्रदान करता है। वस्तुतः वे दोनों ही
सम्माननीय माने गए हैं। इन दोनों गुरुडम एक बपौती बन गया है। एक गुरु का चेला दूसरे गुरु के नहीं जा सकता। किसी गुरु नामधारी को भ्रष्ट एवं पतित होने पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुरु चेला का वंश चलाते जाते हैं। यह ठेकेदारी सर्वथा अवांछनीय है। गुरु का सम्मान उसकी पात्रता के साथ जुड़ा है। एक व्यक्ति के कई गुरु भी हो सकते हैं और वह उन सबका सम्मान रूप से स्नेह एवं मार्गदर्शन प्राप्त करता रह सकता है। किसी छात्र के कितने ही गुरु हो सकते हैं और किसी गुरु को कितने ही छात्र पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। भगवान राम ने भी वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षाएं प्राप्त की थी। अनेक आवश्यक लाभों की पूर्ति के लिए अनेक गुरुजनों से उनकी विशेषताओं के अनुरूप सहायताएं ली जा सकती है और उन्हें गुरु कहा जा सकता है। स्कूली अध्यापक साधारणतया कई होते हैं। कई विषयों को कई अध्यापकों द्वारा ही पढ़ा और पढ़ाया जाता है। यही बात आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है। इन दोनों गुरु परंपराएं नष्ट प्रायः हो चली है। उनके स्थान पर गुरुडम का बोलबाला है। तथाकथित गुरु नामधारी प्रायः उन सभी विशेषताओं से शून्य होते हैं जिनके लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई भी साधु बाबा या पंडा पुजारी उन महान क्षमताओं से रहित होने पर भी भोले लोगों को चेला बनाने का धंधा पकड़ लेता है और गले में कंठी बांधकर कान फूंककर उनका धन सम्मान लूटता रहता है। साथ ही ऐसे परामर्श देता रहता है जिनसे आत्मकल्याण तो दूर उल्टे भ्रम जंजाल में उलझकर भोले लोग को मूढ़ अंधविश्वासियों में जकड़कर अपना अहित ही करना पड़ता है। अध्यापक वर्ग भी अपने शिक्षा क्षेत्र में मात्र पाठ्य पुस्तकें पढ़ा देना भर अपना कर्तव्य पूरा हो जाना समझ लेते हैं। वह भी ठीक तरह नहीं कर पाते, जबकि उन पर शिक्षण के साथ साथ अपने गौरवशाली पद के अनुरूप व्यक्तित्व को निखारने की भी सहज जिम्मेदारी होती है। स्कूली शिक्षा के साथ साथ अध्यापक अपने व्यक्तित्व प्रभाव का उपयोग करके छात्रों में अनेक सद्गुणों का प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं, किंतु वह भी उनसे नहीं बन पड़ता है। क्या अध्यात्म और क्या भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में गुरुजन इन दिनों अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। वे शिष्य का धन और समय जितना नष्ट कराते हैं उसके अनुरूप बदले का लाभ नहीं देते, जबकि उनका अनुदान बहुत बढ़ा चढ़ा होना चाहिए। ऐसे कर्तव्यच्युत धूर्त गुरुजनों की रामायण में बहुत भर्त्सना की गई है। साथ ही मूढ़मती मूर्ख शिष्यों को भी लताड़ा गया है। एक को अंधा और दूसरे को बहरा कहा गया है। जो शिष्य का शोक तो दूर नहीं करते किंतु धन नष्ट कराते हैं, उन गुरुजनों को नरकगामी बताया गया है। गुरु शिष्य बधिर अंध के लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महम परई। आज आवश्यकता गुरुडम को समाप्त करने की है। उसके स्थान पर गुरु तत्व का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और पात्रता के अनुरूप उनके वर्ण तथा समापन की मर्यादा रहनी चाहिए। अंतरात्मा में अवस्थित गुरु तत्व को प्रखर होना चाहिए। अध्यापक वर्ग को शिक्षा कर्मचारी से आगे बढ़कर छात्रों के चरित्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रामायण में गुरु परंपरा इसी स्तर की है। उसी का पुनर्जीवन पुनर्जागरण इस युग की महती आवश्यकता है। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम,
राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।